क्योंकि धार्मिक स्थानों के ऊपर जो हमला करते हो बुज़दिल की औलाद होती और झुंड में आ रहे। इसलिए हमको खामोशी के साथ हमारा ये एहतजाज महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमारी एक ही डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि जिन मुसलमानों का कोल्हापुर के अंदर नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए। जिन लोगों के घरों के नुकसान हुए वो घरों को उन्होंने तामीर करना चाहिए, और जो लोग जख्मी हैं उनको हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से माली इमदाद देनी चाहिए, और जो मस्जिद का नुकसान किया गया है वो मस्जिद हुकूमत महाराष्ट्र ने बना के देना चाहिए। ये आए दिन जो तोते बोल रहे हैं ना, कुछ तोते बोल रहे हैं ऐसा था वैसा था, अतिक्रमण 75 कई सालों के बाद आज दिख रहा। ये तुमको हमको समझना पड़ेगा। हमारी खामोशी उनको इस बात का जवाब देंगी, मगर आज वो तकारीर करने जैसा माहौल या मंजर ये स्टेज नहीं। सिर्फ ये है कि हमारे दिलों में दर्द है, गम और गुस्से का माहौल है। हम हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द अगर आप काम कर दिए और वहाँ के मजलूमों को अगर इंसाफ दे दिए तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं देंगे तो इसके बाद हम धरना नहीं करेंगे, रास्ते रोको आंदोलन करेंगे। शहर के महाराष्ट्र के, मैं तो हमारे महाराष्ट्र के रियासती सदर साहब से तो कहूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मराठवाड़े के हर जिले में रास्ता रोको आंदोलन करने का काम ही शुरू हुआ है। यकीनन करेंगे। कोई आगे बढ़ो नहीं, सब मुसलमान आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे। पूरे मुसलमानों के पीछे फिरोजाला खड़े हुआ है। अगर कोई समझ रहा होगा हुकूमत में बैठे वाला, ये कोई समझता होगा कि मैं आमदार होगा, मैं खासदार होगा। अरे तेरे जैसे 56 है, 56 के बाबा, तेरे जैसे कई आमदार है, कई गए। और खुद को शिवाजी नगर वाला बोलता था 7-12 मेरी है, उसकी तो गाली भी नहीं छोड़े। हमारे में आपको नहीं लगना, मगर हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि मजलूमों को इंसाफ दिया जाए। और कुछ लोग कल से सोशल मीडिया के जरिए कुछ छेड़ रहे, कुछ बोल रहे। अरे बाबा छेड़ो मत, हम किसी को तो पहले छेड़ते नहीं, और कोई छेड़ा तो ये बात इनके दीवानों के समझ में क्यों नहीं आ रही। मगर एक बात है, याद रखो मुसलमान, आज आप लोगों की मौजूदगी मैं समझता हूं जब हश्र के मैदान में पूछा जाएगा कि कोल्हापुर के ताल्लुक से, तो मैं सबसे पहले खड़ूंगा, ऐ अल्लाह सुब्हानो ताला, हम बहुत दूर थे मगर वो मजलूम के साथ ये मजबूत कौम खड़े वाली थी। ये नांदेड़ की बहादुर आवाम खड़े वाली थी। इसकी शहादत, इसकी गवाही मैं दूंगा। आज मासूम बच्चे भी हैं हमारे साथ, छोटे छोटे बच्चे भी एहतजाज में हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों का ख्याल कीजिए। इसलिए हमारा मकसद यही है कि महाराष्ट्र अगर ये समझता है कि वहाँ के फिरका परस्त सियासी ताकतें अगर ये समझती है कि हमको डराने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ ना। अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो हमारा इत्तेहाद क्या काम का है। बड़े दर्द में है वो लोग, और मैं तो दोनों साइड बैठ जाऊंगा मेरे भाई। आप बैठो भाई, आप बैठो। वाजिद साहब
बैठिए सर। देखिए, हमारे कपड़े खराब होने वाले नहीं है। कपड़े खराब हुआ तो चलता है, मगर मजलूमों के लिए दिलों को खराब मत कीजिए। मगर एक बात आज समझिए कि ये हमारा एहतजाज भारत की पार्लियामेंट में, मैं समझता हूं कि ये एहतजाज को भारत की पार्लियामेंट में आपके हमारे महबूब खायद नकीब मिल्लत आलाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब बहुत जल्द उठाने वाले, ये हमारे एहतजाज को उठाने वाले और कहने वाले कि देखो ये महाराष्ट्र के मुसलमान है, मजलूम मुसलमान है। अब ये मासूम मुसलमान, ये 72 मुसलमानों मजलूमों के लिए खड़े वाले, तो ये बात तुमको हमको समझना पड़ेगा। मगर फिरका परस्त जालिम ताकतें अगर समझ रही है कि जुल्म करते जाएंगे तो आप जुल्म बर्दाश्त करने वाले नहीं। मगर एक बात हमको तुमको समझना पड़ेगा, हमको मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर कानूनी लड़ाई इनके साथ लड़ना पड़ेगा। इसलिए नारे लगाएंगे मेरे भाई। तुम जब तक बैठे बैठे, मैं आप लोगों की गवाही हश्र के मैदान में दूंगा, ये वादा। हम उनके लिए आवाज तो उठाए, आप तमाम लोगों का साथ है। मगर एक बात समझिए कि आज हमको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कह रहा है, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हम उनको भी यही कहे हम सपोर्ट कर रहे हैं, मगर रियासत